गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँगा। आप सभी का आपके परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रांशी वर्मा, जय महाकाल, पवन प्रजापति, हेमप्रिया, सुमन यादव, कनक, एक बार ये सभी बताइए कैसे हैं आप सभी। स्वाति राजपूत, सुमन यादव, सुजीत कुमार, सुधीर यादव, सितांशु कुमार ओझा, योगेश ठाकुर, प्रवीण सर का चेला, विक्रम, रावण, स्मृति प्रभा, जायद मनसद, कैलाश यादव, अमायस, छोटू, शिवांगी, शिवानी, बिहारी लाल जी, दीपक, सुजीत कुमार, रावण, अजय कुमार यादव, अंशु, अमृत, नीतू पाल, लालू कुमार, अमृत, साहिल, साहुल गौतम, साहुल, आकाश गुप्ता, विवेक कोहली, सलोनी भारती, शिवम, नितेश सिंह, रचना सिंह, शिव प्रसाद, संदीप सरोज, असगर अंसारी, माँ का लाडला बेटा रतन शर्मा, यश बाबू, लालू लालू कुमार, रियाज अहमद और बाकी के जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आकाश गुप्ता और जितने भी प्यारे साथी जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बेटा, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है खनिज। खनिज, खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स का मतलब होता है वे अकार्बनिक पदार्थ जो भूपृष्ठ पर पाए जाते हैं। Those inorganic materials which are found on crust। कहां पर पाए जाते हैं? क्रस्ट पर पाए जाते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स। आज दावत में जा रहे हैं? आज काहे की दावत है बेटा? हम्म। थैंक यू सो मच संदीप सरोज, सौरभ विश्वकर्मा। बेटा, जो जीके का बैच है मेरा वाला, वो कुछ अलग है, यूनिक है और उसमें बहुत डीपली पढ़ाया गया है। जय बजरंगबली बेटा, उसमें ज्यादा डीपली पढ़ाया गया है। खनिज दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धात्विक। नंबर दो, अधात्विक। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक।
मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो प्रकार के खनिज होते हैं आपके। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। हाँ बेटा शिवांगी, ये ज्योग्राफी की क्लास है। सौरभ, जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ, जो मेरा वाला फोटो लगा हुआ है सिर्फ उस बैच की मैं कह रहा हूँ। उसमें मैंने बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया है। इस समय अगर आप लोगे तो आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र के तरह काम करेगा। जैसे क्यों करेगा कि अगर रिकॉर्डेड क्लास हो चुकी है, वो चार चार महीने से चल रहा है, 4-5 महीने से, अब रिकॉर्डेड क्लास हो गई है, तो इस समय आपको सबसे ज्यादा लाभ इस बात का मिलेगा कि एक तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, दूसरा आपको 8 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। आज अगर परचेज कर लोगे तो, आज या कल में ले लोगे तो 8 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। तो एक दिन में आप 4-4 3-3 क्लास भी कर सकते हो, क्योंकि 2 की स्पीड पे आप ऑलरेडी जानते हो कि ये क्लास जो लाइव चल रही है इसमें कुछ ज्यादा समय हो जाता है। 50 मिनट का मटेरियल 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो आप। ठीक है। हाँ रिकॉर्डेड ही चाहिए, रिकॉर्डेड है वो पूरा। तो अगर तुम चाहोगे तो वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा इस समय। अभी एएलपी में एक लड़का मुझसे रात कह रहा था उसी बैच में कि सर एएलपी की पहली शिफ्ट में आपकी इस स्टैटिक जीके से 10 प्रश्न मिले करेक्ट। वो 10 प्रश्न कह रहा था। उस बैच की प्राइस 118 रुपए है अभी वर्तमान में, 118 रुपए। अभी लाइव क्लास चल रही है उसमें, ऐसा नहीं है कि लाइव नहीं है, अभी उसमें लाइव क्लास चल रही है। तो बेटा धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के खनिज होते हैं। खनिज जो आपके मिनरल्स हैं, कितने प्रकार के बताए थे अभी आपको? दो प्रकार के, धात्विक और दूसरे अधात्विक, मेटेलिक नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। धातु का अंश पाया जाता है। दोज मिनरल्स in which metal मेटल पार्ट फाउंड, जिसमें कि मेटल पार्ट पाया जाता है। और वे खनिज जिनमें जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। दोज मिनरल्स in which metal is absent। मेटल क्या होती है इसमें? एब्सेंट होती है।
मेटल एब्सेंट होती है। क्लियर है? खली कुछ जमाए, वेलकम बेटा। हाँ आ जाएगा बेटा, प्रवीण सर के चेले आ जाएगा। स्टैटिक जीके वाली क्लास में करंट अफेयर नहीं करवाता बेटा, लेकिन करंट अफेयर आप सवेरे 6 बजे पढ़ के अपने जीवन को सुधार सकते हो। सुबह 6 बजे से करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये आपके मेटल्स होते, नॉन मेटल्स होते। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। These are of two types. कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इनके एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। डोलोमाइट, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, हीरा, सीसा, कांच, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, हीरा, सीसा, कांच, आपका चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, अभ्रक, जिप्सम, पायोराइट आदि। बेटा मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पायोराइट वगैरह, किसमें होते हैं आपके? नॉर्मल सी बात याद रखो, धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है। इनमें करंट फ्लो हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होता। किसमें करंट फ्लो नहीं होता? इसमें करंट फ्लो नहीं होता। जो अधात्विक खनिज होते हैं उनमें होकर करंट फ्लो नहीं होता। कैसे हो जाएगा? होगा ही नहीं। तो याद रखना आपको, इसमें करंट फ्लो नहीं होता। अजय, जो भी तुम्हारे डाउट है ना सब क्लियर हो जाएंगे, कल तक खत्म होगा ये टॉपिक, कल परसों तक तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आराम आराम से लिखते चलो, पढ़ते चलो, याद करते चलो साथ के साथ। ये बताओ यहां तक समझ में आया या फिर नहीं आया? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। एनटीपीसी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे होता है। आ गया? सब बताया जाएगा। धात्विक खनिज,
मेटेलिक मिनरल्स। ये दो प्रकार के होते हैं। लोहांस और दूसरे हैं अलोहांस। फेरस और नॉन फेरस। देखो, इसको ज्यादा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना जान लो कि वे खनिज जिनके अंदर लोहा पाया जाए उसको लोहांस कहते हैं, और वे खनिज जिनके अंदर लोहा न पाया जाए उनको अलोहांस कहते हैं। बात समझ रहे हैं? वे खनिज जिनके अंदर लोहा पाया जाए उसको हम लोहांस कहते हैं। बात समझ रहे हैं? वे खनिज, जैसे कि यहां पे आप ये बात देखिए कि ये जो खनिज होंगे ना धात्विक, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें तान सकते हैं, तान सकते हैं। जैसे लोहा, मान लो लोहा, लोहे को पिघला दो, किसी भी फॉर्मेट में चेंज भी कर सकते हैं, लचीले होते हैं ये। नहीं आई बात समझ में? ये क्या होते हैं बेटा? लचीले होते हैं। ये जो आपके धात्विक खनिज होते हैं लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनको खींचा जा सकता है, ताना जा सकता है। अब देखो भैया ध्यान से, इनमें लोहे का अंश पाया जाएगा, उनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा। तो इनमें आता है आपका मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट। मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, टाइटेनियम, बोरॉन। वेनेडियम, टाइटेनियम, बोरॉन, निकिल आदि। ये वाले जो खनिज होंगे ना, मोलिब्डेनम बेटा देखा तो मैंने भी नहीं है, मैं आपको कैसे बता दूं कि मैंने हाथ में लेके देखा है। लेकिन धातु ही होती होगी कोई, लोहा होता है उसमें। निकिल तो आप देखते हो, निकिल की तो पॉलिश होती है, जो चांदी जैसी पॉलिश आती है वो निकिल की पॉलिश होती है। बेटा अगर तुम्हारा असलियत में इंग्लिश मीडियम होता, नकली में है आपका इंग्लिश मीडियम, तो आप ये वाला ना बोलते कि इंग्लिश में भी लिख देते। क्योंकि अंग्रेजी मीडियम वाले बालक को यह पता है कि ये जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही है, तो क्या ही मतलब पड़ा है। फिर भी आपकी इच्छा मैं पूरी कर दे रहा हूं। इसीलिए मैंने जगह छोड़ के लिखा था, मुझे पता था।
निकिल। अगर असलियत में इंग्लिश मीडियम होता है किसी बच्चे का, तो वो अपने आप लिख लेता मैग्नीज को मैग्नीज कहते हैं। हाँ, ये जरूर बात थी कि लोहांस को फेरस कहते हैं, मैंने ओबीएस लिख भी दिया है। अलोहांस को नॉन फेरस कहते हैं, मैंने वो लिख भी दिया है। लचीले को फ्लेक्सिबल लिख दिया है। तो बेटा जो मैं एक जीके का बैच बता रहा हूं वो स्टैटिक जीके के नाम से है। किसके नाम से है? L4433 करके नाम है आपका। उसका नाम है स्टैटिक जीके। अरुण सर का फोटो लगा होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे जाओगे तब मिलेगा वो बैच, क्योंकि 4 महीने पुराना बैच है। ठीक है बेटा, 4 महीने पुराना बैच है। फायदा ये हो जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कंटेंट क्वालिटी आपने देख ही रखी है कैसी दे रहा हूं। उस बैच में भी मन से पढ़ाया है, पूरे मन से। और अभी वर्तमान में उस बैच में राज्य दर्शन चल रहा है, बारी बारी से एक एक राज्य को डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो उसको अगर आप चाहो तो ले सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? L4433। तो बेटा ये आपने समझ लिया होंगे, इनमें लोहे का अंश पाया जाता है। और जो अलोह धातु होती हैं, ये नहीं पूछा था चूना पत्थर। चूना पत्थर जबकि पूछना चाहिए था। कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर। अभ्रक माइका होता है, ये पूछना चाहिए था। नालायक को पूछ रहा है क्या? वो वाला जिप्सम, पायोराइट, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, हीरा, डायमंड। बेटा करंट अफेयर सवेरे 6 बजे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, उससे बढ़िया बैच कोई नहीं मिल सकता आपको। उर्मिला पाल, थैंक यू सो मच। बैच ग्रीन बैकग्राउंड में है, हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा अच्छा, अंजलि पाल हो आप। हाँ बेटा, बीपीएससी टीचर में बिल्कुल काम आएगा वो। स्टैटिक जीके कहते हैं जो टीचर्स छोड़ देते हैं, बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में करवा रहा था ना स्टैटिक जीके के नाम से, तो वही था, वही बैच है स्टैटिक जीके। चलो, तो अलोहांस होते हैं आपके तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। प्लेटिनम, सोना, चांदी, मेरा सोना तू मेरी चांदी तू। मैग्नीशियम, टिन, तांबा, कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, टिन। लिख लो बेटा। प्लेटिनम सबसे महंगी धातु होती है, सही बात है।
बेटा रेलवे के एग्जाम के लिए तो ब्रह्मास्त्र होता है, स्टैटिक जीके के बिना रेलवे के एग्जाम तो आधे और अधूरे माने जाते हैं। रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक होता है स्टैटिक जीके। आप कहां से हो कनक? बीएड का एंट्रेंस एग्जाम बुक ही ले लो कोई। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो आता नहीं है। तो कोई सा बैच ये वाला पढ़ रही हो ना, इसमें से भी आ जाता है बहुत सारा। हाँ बेटा प्रवीण, कर सकते हो। प्रवीण सर का चेला है ये। हमने आपके जीएस क्लास का एक प्रमोशन वीडियो बनाया है, क्या हम बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हारा मन है आप करो। आपका नाम क्या है बेसिक, और कहाँ से हो प्रवीण सर के चेला साहब? बेटा यूं हम यहाँ पर खड़े होके, इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होके किसी भी पुस्तक या फिर किसी भी चीज को हम प्रीफर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते बेटा, है ना। प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसको नहीं कर सकते हम। चलो, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं, शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे करके पढ़ने की। तो पहला है लौह अयस्क। आयरन ओर। आयरन ओर। अच्छा ये बताओ, आपको क्या लगता है कि लोहा कितने प्रकार का होता होगा? मैग्नीशियम एक केमिकल होता है, मैग्नीज एक धातु होती है, यही अंतर है बहुत बड़ा। कितने प्रकार का होता है लोहा? कितने प्रकार का? चार प्रकार का। चार प्रकार का बेटा, चार। लोहा चार प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पिडेराइट और सिडेराइट। देखो, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ आयरन। कितने प्रकार का होता है बेटा? चार प्रकार का। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने प्रकार का होता है बेटा लोहा? चार प्रकार का। पहला है मैग्नेटाइट। Fe2O4। दूसरा है हेमेटाइट। Fe2O3। लियोनाइट। लियोनाइट। 2Fe2O3। 3H2O। चौथा सिडेराइट। सिडेराइट।
Fe3CO3, Fe3CO3, ये इनके केमिकल नेम लिखे हुए हैं बेटा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट, 4 प्रकार का लोहा होता है बेटा। नहीं बेटा, बुक की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। ये अगर नॉर्मल यूज में कौन सा आयरन लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। नॉर्मल यूज में कौन सा आयरन लेते हैं, कोई सा भी, जिसके पास जैसा रुपया है वैसा ले लो। बॉडी में आयरन नहीं, आयरन का अंश पाया जाता है बेटा। इसमें लगभग 80% धातु का अंश होता है। सर्वोत्तम कोयला मैग्नेट, सर्वोत्तम लोहा मैग्नेटाइट होता है, सबसे काला। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि लोहे के कलर अगर पूछे तो काले रंग के होते हैं, सबके सब लोहे। लोहे किस रंग के होते हैं? काले रंग के। सबसे बेहतर कोयला, ये जो सबसे बेस्ट है, ये वाला है आपका। और सबसे खराब कोयला, निकृष्ट निम्न स्तरीय कोयला कौन सा है? सिडेराइट। कौन सी बुक में बेटा? कौन सी बुक है आपके पास? भारती Fe3, आर यू श्योर? रेलवे की पटरी में बेटा सर्वोत्तम कोयला यूज किया जाएगा। रेल की पटरी में सर्वोत्तम कोयला प्रयोग किया जाएगा। तो क्लियर नहीं है तो इसी को लिखे रहने दो फिर, तो है ना बेटा। तो हेमेटाइट Fe2O3 और ये वाला याद रखना आपको। इनमें लोहे का अंश अलग अलग होता है। यहां पर 65 से 80% तक लोहा होता है। 65% से 80% तक लोहा होता है। यहां पर 40 से 60% तक लोहा होता है। और यहां 40% से कम लोहा होता है। ढलवा लोहा देखा? ढलवा लोहा <40%। Fe3O4 होगा। लो भैया Fe3O4 कर लो। ढलवा लोहा देखा है? चोट मारने पर जो खत्म हो जाए, खरा खत्म हो जाए पूरी तरह, वो क्या होता है? घर बनाने में बेटा पैसा के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप जाओगे सरिया लेने, गार्डर लेने के लिए, तब आपको वो बताएगा दुकानदार कि देखो इस लोहे की क्वालिटी ये है, इस लोहे की क्वालिटी ये है। जिसकी जेब में जितना रुपया, वो वैसा लोहा लेकर आता है। जितना वजन डालना है घर के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग लोहा आता है। मेरे ख्याल से तो सबको मैग्नेटाइट वाला लोहा ही लेना चाहिए। आपके पेपर में कभी ये नहीं आएगा घर वाला लोहा, बाहर वाला लोहा, मंदिर वाला लोहा, रेल की पटरी वाला लोहा। बस आप याद रखिए, आपसे पेपर में जो कंटिन्यू पूछा जाता है कि लोहा कितने प्रकार का होता है, वो देख लीजिए। एक बार जल्दी से देख लो और बताओ कि यहां तक लिख लिया है आपने या फिर नहीं लिखा।
मेरा सिंबल ये वाला नहीं है, शायद आप भूल गए हो, पंच द अरुण सर आर्मी का सिंबल कुछ और ही है। सीजीएल में उससे ज्यादा नहीं आएगा जायद। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो भारतवर्ष का, मैं गारंटी ले रहा हूं स्टैटिक जीके का बैच उसके लिए सफिशियंट रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। वो स्पेशल पढ़ा है बेटा स्टैटिक जीके। बेस्ट ऑफ लक काजल, आपका पेपर बढ़िया हो, भगवान आपका साथ दें। तो बेटा कोई भी आप अगर स्टैटिक जीके का बैच लेता है ना, तो वो इस ऐसे मत सोचना कि एक एग्जाम के लिए है। भारत का कोई भी एग्जाम आएगा, अगर स्टैटिक जीके आएगी तो उसके अंदर से आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मेरा पढ़ाया नहीं आएगा तो किसी और का पढ़ाया हुआ भी नहीं आएगा। दूसरा टॉपिक अपन कर रहे हैं मैग्नीज। मैग्नीज मैग्नीज इसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। किसके तौर पर किया जाता है? कच्चे माल का तौर पर किया जाता है। जसवंत राणा बिल्कुल सही कह रहे हैं, पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं होती। अगर आप पढ़ोगे तो देखो दिमाग में तो जाएंगी चीजें। कंटिन्यू रिवीजन करने से बहुत सारा आसान हो जाता है बेटा। मैग्नीज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन आयरन स्टील इंडस्ट्री। किसके तौर पर प्रयोग होता है? रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग होता है मैग्नीज। कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होता है। क्लियर है? अन्य प्रयोग अदर यूजेस। अदर यूजेस, अदर यूजेस क्या क्या हैं इसके? तो बैटरियों में सेल वगैरह होते हैं ना, बैटरी होती हैं जो उनमें लगाया जाता है, वो बैटरियों में है ना। लेदर उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में, चमड़ा उद्योग में, माचिस में, जो दिया सलाई बनाई जाती है ना, मैचिस इंडस्ट्री में,
है ना, कांच को रंगने में। आपने देखा होगा कप वगैरह के ऊपर वो जो लगे होते हैं ना, फूल पत्तियां जो कड़ी होती हैं, रंगाई का काम जो भी होगा आपको कभी भी दिखेगा, रंगीन रंगीन कांच वांच अंदर बना देते हैं, कांच बोतलों के अंदर भी कुछ रंगाई रंगाई चलती रहती है। वो सब का सब किससे होता है? आपके मैग्नीज से। माचिस होती है, माचिस के ऊपर जो तीली जिसके ऊपर रगड़ के जलाते हैं, वहां पर मैग्नीज भी लगा होता है, जो चिपकाया जाता है, वो जो जिसके ऊपर चिपकाया जाता है मैग्नीज होता है। बैटरियां होती हैं, शुष्क बैटरियां, बैटरियां होती हैं, बैटरियां, बैटरी सेल हुए या फिर बैटरी हुई, उन सभी जगह पर क्या लगाया जाता है? आपका यही लगाया जाता है, मैग्नीज। अगर आपको कोई डाउट दिक्कत या परेशानी है तो एक बार पूछ लीजिए। कल मेरे ख्याल से खत्म होना चाहिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम दोबारा से करेंगे परसों। अभी एक बार ही बताइए, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? ये आपसे सीधा सा यही पूछ लेता है कि स्टडी 5.0 पे वीडियो आएगा? अरे क्या, धन्यवाद, थैंक यू। ड्राई मैग्नीज यूज होता है, बिल्कुल होता है। कर सकते हैं बेटा एएलपी की प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, यू आर द आर्मी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।